सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं कि सत्यापित करें क्या लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र नहीं, लेंस सूत्र हम आए हैं आपके लिए लेके। ये क्लास 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12th वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना 10th वालों के लिए है, क्योंकि ये कई साल से पूछे नहीं गए हैं। इसलिए ये हो सकता है आपके 2026 के बिहार बोर्ड प्रश्न पे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझना है और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास को अटेंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या किए हैं, फिगर ड्रॉ कर दिए हैं और यहाँ पे कुछ लिख दिए भी हैं परिभाषा, ताकि कम समय में आपका क्या हो, कवर हो जाए। ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, लेंस है। कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। और इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह कहते हैं। अपवर्तक सतह किसे कहते हैं? प्रकाश केंद्र और फोकस को मिलाने वाली रेखा को, सतह को क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह कहते हैं। और ये क्या है? हमारा प्रतिबिंब है। सॉरी, ये हमारा वस्तु है और ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक। और यहाँ पे देखिए, ये बीच का भाग है, मध्य भाग है, और ये प्रकाश केंद्र है, आप जान गए। इसमें फोकस दो होते हैं, ये फर्स्ट फोकस होते हैं, ये सेकंड फोकस होते हैं। ये भी क्या है? इस गोले का, देखिए इस गोले का मध्य भाग, इस गोले का बीच का केंद्र ये हो गए, और इस गोले का बीच का केंद्र क्या हो गए? 2F2 हो गए, और ये इस गोले का हो गए 2F1। तो आप यहाँ तक समझ गए। और इधर होते हैं क्या? इधर अनंत होते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? अनंत। अनंत। ठीक। इसमें क्योंकि वस्तु ही रखा गया है, यहाँ पे देखिए 2F1 तथा अनंत के बीच वस्तु रखा गया। तो आइए हम परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि हम लिखे हैं कि माना कि, क्या लिखे? माना कि Mn क्या है? उत्तल लेंस है। माना कि Mn ये क्या है? उत्तल लेंस है, जिसमें AB वस्तु, AB देखिए वस्तु A और B, AB वस्तु कहाँ पे रखा गया है? अनंत तथा, ये अनंत हो गए, तथा 2F1 के बीच रखी गई। 2F1 ये है इस बिंदु का। ठीक। 2F1 के बीच रखी गई है, जिसकी प्रतिबिंब, सॉरी जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? देखिए 2F, देखिए ये क्या है? F2, जिसका प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच, 2F2 के बीच। और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। देखिए वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहे हैं। ठीक। यहाँ तक आप समझ गए। हम इतना ही लिखे हैं, इसमें आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक ना, लेकिन घटाना नहीं। आप जोड़ सकते हैं लेकिन घटाना नहीं है। फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ इतना भी लिखते हैं तो चलेगा। तो आगे देखिए कि हम सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, जानते हैं आपको दर्पण सूत्र में भी बताए थे, जिस प्रकार से सेम उसी प्रकार से बनाना है। थोड़ा सा चेंजिंग करना है ताकि लगे कि नहीं ये लेंस सूत्र है। तो देखिए कि यहाँ पे लिखे हम जानते हैं, आप उस प्रकार से भी बना सकते हैं। बाकी आप माइंड को जिस प्रकार ले जाइएगा उसी प्रकार से ये जाते हैं। तो ठीक ना। तो आगे देखिए कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें यहाँ से लीजिए यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ तक की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं, और वस्तु दूरी को यूं से सूचित करते हैं। और यूं क्या है? माइनस में है, क्योंकि ये देखिए इसके इस साइड वाली भाग को ऐसे है ना, ऐसे लीजिए, इसके बाएं साइड वाले भाग, बाएं साइड वाली भाग जो होते हैं माइनस में होते हैं, और दाएं साइड वाले भाग जो होते हैं कि ये प्लस पॉइंट में होते हैं। तो यहाँ पे वस्तु दूरी जो है ये माइनस में है। उसके बाद आप आइए यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी में आइएगा तो ये प्लस में है। तो प्रतिबिंब दूरी को आप जानते हैं कि भी से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए ये फोकस हुए, और फोकस से यहाँ पे आइए तो ये क्या हो गया? फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी हो गए। तो आप जान गए। तो आप देखिए कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि AO क्या है? वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंस से स्पष्ट हो रहा है कि AO वस्तु दूरी है, या तो आप आसान भाषा में लिख सकते हैं हम जानते हैं कि AO क्या है? वस्तु दूरी। यहाँ वस्तु है और यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश केंद्र और वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। आप जानते हैं। तो वस्तु दूरी क्या है? -u, इसको -u से सूचित करते हैं वस्तु दूरी को। आगे देखिए, आगे क्या है कि प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी देखिए कि यहाँ पे A' और O, A' ये क्या? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी
दूरी, ठीक। प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं? भी से। आगे देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी देखिए F2 तथा O, F2O, F2O ये क्या है? फोकस दूरी, फोकस की दूरी, की दूरी, फोकस की दूरी, ये क्या है? फोकस की दूरी। अब फोकस की दूरी को किससे सूचित करते हैं? देखिए F से, ठीक। ये जान गया। और इसमें जो जो उपयोग होंगे हम उसको लिख लेते हैं। जैसे देखिए कि AO, AO बराबर क्या है? वस्तु दूरी, इसको यूं से सूचित कर लिए। उसके बाद देखिए कि A-O बराबर क्या है? V। उसके बाद देखिए आगे F2O बराबर क्या है? फोकस दूरी। आगे देखिए जो जो उपयोग होते हैं हम उसके, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम हो गया और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी मालूम हो गई। जब इस त्रिभुज में आप आइएगा, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो त्रिभुज बन रहे हैं, इस त्रिभुज में जब आप आइएगा तो ये भी दूरी की जरूरत पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अब इस दूरी का जरूरत पड़ेगा तो उसको भी ना जान लेंगे। तो उसका दूरी क्या है? A-, उसके बाद F2, A-F2। तो अब इस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इतना को दूरी घटाएंगे तो यहाँ तक की दूरी हमें मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे पूरे, क्या है? A-O माइनस A-O, A-O माइनस क्या लिखेंगे? F2 माइनस F2 और O, ठीक। अब आप देखिए कि A-F2 बराबर, ठीक, A-F2 बराबर देखिए क्या है? A-O क्या निकले हैं? देखिए A-O V, उसके बाद F2O क्या निकले हैं? F। तो आप देखिए कि A-F2 बराबर क्या निकल गया मेरा? ये। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक भी आप समझ रहे होंगे। तो आगे इसको मिटाते हैं। तो देखिए कि आगे हम यहाँ तक क्या किए? लिख डाले हैं। और ये लिख डाले हैं इसलिए कि आगे सॉल्व करने में आसान हो। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज कितना को बन रहा है। सबसे पहले देखिए A, B और O, फिर देखिए त्रिभुज A-, B-, O, मतलब क्या ये इस प्रकार से त्रिभुज बन रहे हैं? देखिए ऐसे, देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ से ले जाइए, यहाँ से इस बिंदु पे आइए और यहाँ आइए, फिर यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ आइए। देखिए कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए A, B, A- और B-, देखिए यहाँ पे बन रहे हैं A, B, A-, B-। तो ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? त्रिभुज BAO, ये क्या है? O है, ठीक। त्रिभुज BAO तथा फिर देखिए त्रिभुज B-, A-O, त्रिभुज B-, A-O में, ठीक। देखिए कि इसमें कुछ थोड़ा सा हट के करना है। क्या? थोड़ा सा हट के करना है। तो इसमें करना क्या है कि लेना है कोण। देखिए कोण BAO, कोण BAO बराबर क्या है? कोण B-, A-O, ये क्या है? 90 डिग्री का है। देखिए है ना, ये 90 डिग्री का कोण, और ये भी है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण हम ये लिख दिए। फिर आगे देखिए लिखना है कि त्रिभुज BAO तथा, ठीक, त्रिभुज B-, A-O, ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। या तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, त्रिभुज BAO, इस प्रकार से इसको भी समरूप बोलते हैं। त्रिभुज B-, A-O, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कि जब ये समरूप है तो जो ये ऊंचाई है वही ये भी है, ठीक, और जो ये है वही ये भी है, ठीक। तो देखिए हम लिखेंगे AB बटा, पहले बड़ा लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, छोटा को लिखेंगे AB बटा A-, B-, जिस प्रकार से प्रतिबिंब में किए थे दर्पण सूत्र बनाने में, ठीक। अब बराबर देखिए, अब ये और ये लिख दिए तो फिर इस बड़ा को लिखेंगे, फिर तब इस छोटा को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? AO, देखिए यहाँ पे समझिए, आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ देखिए A और O लिख डालें। फिर देखिए
ए डैश ओ, ए डैश ओ, यहाँ पे समझ गए। अब देखिए कि यहाँ पे ए बी बराबर ए डैश बी डैश, साथ में ही हम सब चीज़ करते चलेंगे, इसको याद बना देना है। उसके बाद देखिए ए ओ, ए ओ क्या है, वस्तु दूरी, तो इसको यूं से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या है, प्रतिबिंब दूरी भी, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। हम साथ में ही करते जाएंगे तो क्या होंगे, आसान होंगे। ठीक, आगे देखिए। अब हम ये त्रिभुज में जान गए, तो अब देखिए कि इसमें एक और त्रिभुज बन रहे, कहिएगा कैसे त्रिभुज बन रहे। यहाँ से देखिए, इस त्रिभुज को लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की एक त्रिभुज और यहाँ से यहाँ तक की एक त्रिभुज, तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके, ऐसे। अब इसका नाम दिखा देते हैं हम आपको, ओ पी, ओ पी हो गए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर इसको क्या माने, F2, देखिए ये क्या है, माने नहीं है, ये F2 ही है। ठीक, उसके बाद देखिए ए डैश और बी डैश, बी डैश त्रिभुज बना लिए। ये फर्स्ट था और ये क्या हो गए, सेकंड हो गए। ठीक, आगे देखिए कि यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखेंगे, पी पी ओ, पी ओ F2, पी ओ F2 तथा तथा उसके बाद बी डैश, बी डैश ए डैश F2 हो गए में। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे लिखना है, देखिए पी ओ एफ, क्या, कौन, पी ओ एफ बराबर क्या है, कौन, बी डैश ए डैश एफ, ये क्या है, 90 डिग्री का, ये भी क्या है, 90 डिग्री का है ना, ये दोनों देखिए 90 डिग्री का है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो आगे देखिए कि त्रिभुज पी ओ एफ समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 के समरूप है। यहाँ पे भी F2 देना, ये क्या है, समरूप है। अगर ये समरूप है तो फिर देखिए इसको पहले लिखना है, फिर ये पहले बड़ा को लिखना है। यहाँ पे लिखिए पी ओ बटे, क्या लिखना है, पी ओ बटे क्या लिखना है, ए डैश बी डैश। ठीक, बराबर देखिए अब लिखना है कि ओ एफ 2 बटे क्या लिखना है, ए डैश F2। ठीक, अब देखिए कि इसका नाम दर्शा दीजिए, ये तो सेम ही रहेगा, पी ओ बटे ए डैश बी डैश। ठीक, बराबर। अब देखिए कि OF2 क्या है, OF2 क्या है, फोकस दूरी है। OF2 यहाँ पे भी देखिए, O और F2 ये क्या है, फोकस दूरी है, तो इसको F दे दिए, सूचित कर दिए। ठीक, आगे देखिए ए डैश F घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी माइनस फोकस दूरी। यहाँ तक आप समझ गए, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। तो हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, बिल्कुल हम आपको आसान भाषा में ही बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, अब देखिए कि यहाँ पे ए बी जो दूरी है वही ए पी भी दूरी है, देखिए ना, सॉरी ए पी नहीं, ओ पी, जो ये दूरी है वही क्या है, ये भी दूरी है। ठीक, उसके बाद देखिए जो ए डैश बी डैश दूरी है वही भी यहाँ क्या है, ए डैश बी डैश दूरी। जब ये और ये बराबर है तो फिर ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिए हैं राइट साइड का भाग, तो लिखेंगे माइनस यू बटे भी बराबर, यहाँ पे देखिए एफ बटे क्या लिखेंगे, भी माइनस एफ। ठीक, यहाँ लिखते हैं। अब देखिए कि इनका जो है ना कोना कोनी मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना, क्रॉस कराना है, तो इसको यहाँ पहले चिन्ह दे दीजिए, माइनस यू इधर लीजिए और इसका ऐसे क्रॉस, ऐसे गुना करना है, इधर वाले भाग को इधर से और इधर वाले भाग को इधर से। तो यहाँ पे देखिए भी माइनस एफ हो गए बराबर, ये बराबर है तो बराबर का भी चिन्ह नहीं देना भूलना है, और एफ भी, तो एफ भी। यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, आगे देखिए
u और v को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, माइनस यू भी, ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसलिए माइनस में आ जाएंगे। अब देखिए ये माइनस में और ये माइनस में, तो ये क्या आ जाएंगे, प्लस में। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आ जाएंगे u, उसके बाद f, न्यू f बराबर f, ठीक, और v यहाँ आ गए। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण, क्या लिखना है कि समीकरण में u भी f से भाग देने पे भाग देंगे। अब यहाँ पे यहाँ ले लीजिए u भी f से भाग देने पे, तो पहले लिख लीजिए u भी प्लस uf बराबर f भी, यहाँ तक तो ले लिए। अब इस सभी में u भी f से भाग देना है, क्या करना है, u भी f से भाग देना है। तो सबसे पहले या का चिन्ह दे देंगे, ठीक, यहाँ पे भी आपको या का चिन्ह देना है, ठीक। अब देखिए u भी माइनस में है, u भी f, ठीक, प्लस न्यू f, ठीक, तो u भी f, ठीक, बराबर में f भी बटर u भी f, दिया ना भाग। अब देखिए कि इसको कटाते हैं, क्या करते हैं, कटाते हैं। देखिए कि u भी कटा दिए, u कटा दिए, f कटा दिए, f भी कटा दिए। तो अब यहाँ पे शेष बचा क्या, वो देखिए 1/f, और ये माइनस है तो माइनस भी देना है, प्लस उसके बाद देखिए कि 1/v बचा, बराबर में देखिए कि 1/u बचा, ठीक। उसके बाद आगे देखिए 1/f को रखना है, ठीक, इसको पहले इस पार ला लेना, टोटल को इस पार ला लेना है, प्लस 1/v तो है बे क्या, और उधर प्लस में है, इस पट्टे आएगा तो किस में आ जाएंगे, माइनस में 1/u बराबर उधर क्या होगा 0, ठीक। आगे देखिए अब इस वाले भाग को, ये माइनस में है, इस वाले भाग को उस तरफ कर देना है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो रहे हैं 1/f, ये क्या हो गए प्लस में, उधर जैसे गए तो प्लस में, तो यहाँ पे देखिए हमारा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये देखिए हमको यही प्रूव करने ने बोला था। यहाँ पे देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए ये मेरा प्रूव हो गया। और आप ध्यान में रखिएगा कि आपसे ऑब्जेक्टिव में ये सूत्र को कैसे पूछेंगे, आपको बोल देंगे कि उत्तल लेंस का, ठीक ना, लेंस सूत्र बताइए। आपको ध्यान में रखना है कि ये माइनस में है, ठीक, और माइनस में क्या है 1/u है, ये प्लस में क्या है 1/v है। और यदि आपसे दर्पण में पूछेंगे तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यदि आपसे लेंस में पूछेंगे तो क्या बताना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस प्रकार से इसको याद रखना है। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हम कोशिश किए हैं कि इसको बिल्कुल आसान भाषा आपके पास क्या किए हैं, पेश किए हैं। यदि इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको ये लग रहा है कि हम नहीं समझे हैं, दोबारा वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।